बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लेवल आगे नया चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बोलोगे सर कैश बजट, क्या बजट, कौन सा बजट, कैश बजट। कैश बजट बच्चों सबसे पहले फॉर्मेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने जो फॉर्मेट ड्रॉ किया है वो सम्स के रिलेटेड है, तो सबसे पहले थोड़ा आइडिया दे देते हैं। कोई भी बिजनेस में होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है, बिजनेस में कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ कैश जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वैसा होता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट के थोड़े रूल्स अलग अप्लाई करके सब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी अलग तरीके से हमें करना पड़ता है। इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, ये कैश बजट है। कौन सा चैप्टर है, कैश बजट, जिसमें बजट बनाने होते हैं कि ओपनिंग इतनी कैश थी, उसके बाद यहां से पैसे आएंगे। जनरली क्या होता है कि सर आप बोलोगे सेल्स करोगे तो पैसे आएंगे, कैश सेल्स में इमीडिएटली पैसे आते हैं। कैश सेल्स मींस रोकड़ सेल्स, रोकड़ा सेल्स, सेल्स मतलब बेचान, आप ऐसे बोल सकते हो कि कैश इमीडिएटली आप सेल करोगे पैसे मिलेंगे, जिसको बोलते हैं कैश सेल्स। और आप बोलोगे इससे आगे कि क्रेडिट सेल्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्रेडिट सेल्स क्या होगा कि आप पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ऐसा होगा। जिसमें इंफॉर्मेशन कैसा होगा कि जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे के रखा होगा कि कैसे कब पैसे पेमेंट मिलने वाले, तो आपको वो देखना है कि कैसे इनकी इंफॉर्मेशन है। इसमें 2-3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जी आज एक टर्म पे मैं फोकस करवाता हूं। कई बार सब में दिया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ 1/2, 1/2 मतलब क्या, ऐसा दिया होगा, 1/2 मंथ्स दिया होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, आधा वो मंथ में पेमेंट होगा, आधा बाद में मंथ में पेमेंट होगा। आज जो सम ले रहे हैं वो मॉडरेट टाइप का है, फॉर्मेट और सब कुछ क्लियर हो जाए ऐसा सम हमने लिया हुआ है। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है तो समझा देता हूं। सब में जो भी सम में इंफॉर्मेशन दी होगी, कौन से 3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ का कैश बजट बनाना है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। सब में वो ध्यान में रखना है, पर्टिकुलर दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, पेमेंट, टोटल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे आपको फॉर्मेट लिखना है तो लिख सकते हो। चालू करते हैं बच्चा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है। अभी जो सम है हमारा स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चा। प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 months एंडेड ऑन 31st October 2007 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सी लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको बोला हुआ है इंफॉर्मेशन कितने मंथ का बनाना है, तो अक्टूबर तक खत्म हुए ऐसे 3 मंथ का आपको कैश बजट बनाना है। पहला पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। मंथ दिए हुए, टोटल सेल्स दिया हुआ है, वर्ड ध्यान में रखना, टोटल सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आप बोलोगे 2 ओवरहेड दिए, एक वेजेस दिया है, एक क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट नहीं टोटल सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। इतना देने के बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अज्यूम कैश एज ऑन 31st August 2007 इज 35,000। यहाँ पे जो वर्ड पे ध्यान में रखना है वो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो ध्यान में रखना है। जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद सेल्स कमीशन एट 5% टोटल सेल्स इज टू बी पेड इन द सेम मंथ। मतलब जो मंथ में सेल करोगे वही मंथ में आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर सेल करोगे वही मंथ में आपको कमीशन पेमेंट करना है। कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा, पेमेंट वही मंथ में करोगे, वो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अज्यूम कैश सेल्स इज टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स है उसका 50% कैश सेल्स है, तो 50% आप बोलोगे क्रेडिट सेल्स है। क्लियर है बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे 4th पॉइंट, 32,000 बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर एंड डिविडेंड शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग ₹6,000 विल बी रिसीव इन द मंथ ऑफ अगस्त। उसमें बोल रहे कि जो है 32,000 बीइंग अमाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर एंड शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग ₹6,000 इज टू बी रिसीव इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में पैसे हमें मिलेंगे, वो हम करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। 5th, a new machine is to be installed on the 1st September at 90,000 on hire purchase basis
इंस्टॉलमेंट आर पेड विद द जीरो इंटरेस्ट इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें बोला गया है 90,000 का जो एक मशीन है 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, जिसमें ध्यान में रखना है जो आप डिवाइड करोगे इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं है, जीरो इंटरेस्ट वाला है। आगे चलते हैं। ₹5600 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी पेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और टाइम लेग दिया हुआ है, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स ओवरहेड दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर ये 2 मंथ्स, 1 मंथ एंड 1.5 मंथ क्या है? 2 मंथ्स ऐसा है कि जो मंथ में सेल हुआ है उसके 2 महीने के बाद आपका कलेक्शन आएगा, समझ में आ रहा है? सेम वे आप बोलोगे 1 मंथ मतलब 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है और 1.5 मंथ मतलब आधा आधा। जो हम करेंगे तब आपको ज्यादा डिस्कस प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक हमारा हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अगस्त का लिखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 35,000, यहाँ जैसे खत्म होता है इसके बाद आप बोलोगे सर सेल्स लिखना है। तो सेल्स जो इंफॉर्मेशन है, सेल्स कमीशन एट द 5% ऑफ टोटल सेल्स टू बी मेड ऑन द सेम मंथ। तो आप बोलोगे सर जो इंफॉर्मेशन है सेल्स कमीशन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो सेल्स कब है, तो सेल्स जो है उसका आपको कमीशन देना है, तो हम लिखेंगे सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन तो सेल्स आपको अगस्त का देखना है बच्चा, तो मैं दिख लेता हूं यहाँ पे, आपको दिख ही रहा है 84,000, उसका 5% निकालोगे तो 4200 होगा। सेम मंथ में ही पेमेंट करना है। 1,08,000 का करोगे तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 1,08,000, 5,400 और आप बोलोगे 90,000 का 5% 4,500। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ये पहला एडजस्टमेंट खत्म, दूसरा भी खत्म। अभी बोला हुआ है सेल्स के रिलेटेड बात जो हम करना शुरू करेंगे, तो आप लिखोगे यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। बच्चा अभी जो मैं कर रहा हूं वो थोड़ा प्रॉपर नहीं लिख रहा, हैंडराइटिंग मैंने मतलब हैंडराइटिंग तो प्रॉपर है लेकिन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं प्रॉपर ही है मेरा भी, लेकिन आप पेंसिल स्केल का यूज करके करना, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप बोलोगे सर नवंबर है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, यहां हम लिखेंगे टोटल सेल्स। पहला सम है तो सर फुल फॉर्म में लिखते हैं टोटल सेल्स, जिसमें इंफॉर्मेशन है 60,000, 66,000, 84,000, 1,08,000, 90,000। ये टोटल सेल्स हो गया। 50% कैश है, कैश सेल्स एंड 50% क्रेडिट सेल्स है। इसका आधा करेंगे तो आप बोलोगे सर 30,000, यहां पे भी 30,000, 33,000, 40, यहां पे लिखेंगे 42,000, यहां पे आप बोलोगे सर हो जाएगा 1,54,000, 45,000, 45,000। अभी बच्चा यहाँ पे 2 पॉइंट कवर होंगे। एक है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब जैसे सेल करोगे इमीडिएटली पैसे मिल जाएंगे, कैश सेल्स बोलते हैं उसको। तो आप बोलोगे सर ये रिसिप्ट में आएगा, इनकम होगा, तो हम लिखेंगे कैश सेल्स। तो आप बोलोगे अगस्त में कितना है 42, तो यहां लिखेंगे 42। उसके बाद आप बोलोगे 54, इसके बाद 45, ये अक्टूबर का हो गया। जैसे ये पॉइंट हुआ ये खत्म हुआ, लेकिन अभी क्रेडिट सेल्स भी है जिसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में दी हुई है कि क्रेडिट सेल्स आर 1 मंथ। मतलब बहुत सिंपल है, जून का पेमेंट होगा जुलाई में, जुलाई का अगस्त, अगस्त में सितंबर, सितंबर का अक्टूबर में।
समझ में आ रहा है? एक महीना छोड़ के आपको पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट रिसीव होगा, हमें करना नहीं है। ऑलवेज कस्टमर से हमने सेल्स किया है तो पैसे मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो है अगस्त है, तो यहां पे हम लिखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो लिखना है, यहां पे हम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स, जो भी वर्ड लिखो चलेगा, पर वर्ड ऐसा ही आना चाहिए कि एक महीने के बाद जो मिल रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब देवादार जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो ध्यान में रखना है, उन लोगों से पेमेंट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो अगस्त का है, वो सितंबर में मिलेगा, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में मिलेगा। तो बच्चा जो अगस्त में है वो सबसे पहले पेमेंट किसका मिलेगा? तो आप बोलोगे सर जुलाई का अगस्त में मिलेगा, तो 33,000। इसके बाद अगस्त का होगा वो सितंबर में मिलेगा 42,000, और यहां जो है वो 54,000 मिलेगा। शांति से समझो, कई बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल फिर से एक बार लिख रहा हूं कि जो जून का पेमेंट होगा वो जुलाई में पेमेंट, जून का पेमेंट जुलाई में होगा, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में। तो आपको एक महीने के बाद वाला लेना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको एक महीने का पहले का लेना है। समझ में आ रहा है? आप जब अक्टूबर में होंगे तब बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर का मिलेगा, सितंबर में होंगे तब आपको अगस्त का मिलेगा, अगस्त में जब होंगे तब जुलाई का मिलेगा, जुलाई में होंगे तब जून का मिलेगा। एक महीने पहले का आपको पेमेंट मिलेगा। क्लियर है बच्चा? पहला सा मैं इसलिए बहुत शांति से समझाऊंगा, बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आएंगे जहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। एक बार समझ में आ गया तो काम हो गया। मैंने ये पॉइंट बोला, आपको ऐसा लगता है तो 2-3 बार आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये तो हो गया, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है। चलो बच्चा, फोर्थ पॉइंट तो ₹32,000 बीइंग अमाउंट टू, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर एंड प्रीमियम अमाउंट 6,000 विल बी रिसीव इन द मंथ ऑफ अगस्त। पैसे मिल रहे हैं तो वो लिख देंगे कौन से मंथ में? अगस्त में। तो यहां पे लिखेंगे शेयर इंस्टॉलमेंट एंड फाइनल। अब बोलोगे यहां पे लिखेंगे फाइनल इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम, तो आप बोलोगे 32,000 एंड 6,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बात खत्म। अभी पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट में आपको बोला गया है कि सर एक मशीन है जिसमें 3 महीने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो आप बोलोगे सर जिसकी कॉस्ट है 90,000, 3 इंस्टॉलमेंट मतलब आप बोलोगे सर 30 सितंबर में पेमेंट करना है, अक्टूबर में करना है, नवंबर में करना है। नवंबर हमारे में है नहीं तो हम लिखेंगे मशीन इंस्टॉलमेंट, तो आप बोलोगे 30। बात खत्म बच्चा, ये ध्यान में रखना है और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। आगे चलते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे बोला हुआ है 5600 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में बोल दिया है तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अक्टूबर में 5600 लिख देंगे। बात खत्म बच्चा, बहुत सिंपल है। क्रेडिट परचेज है, 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप बोलोगे सर जो परचेज क्रेडिट परचेज है वो 60,000, यहाँ पे 42,000, 42, 66, 60, अभी 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, मतलब जून का पेमेंट हम अगस्त में करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे अगस्त। अभी एक बार परफेक्ट हो गया, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से एक बार बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर आपने तो बहुत गाड़ी फटाफट ले ली। जून का पेमेंट जो आपको होगा वो 2 महीने के बाद, जून में खड़े हो तो जून के बाद जुलाई एंड अगस्त में वो पेमेंट होगा। समझ में आ रहा है? पूरा जून पेमेंट नहीं करेंगे, जुलाई पेमेंट नहीं करेंगे, हम अगस्त में करेंगे। तो हमें तो 3 मंथ चाहिए, हमारा काम
हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर। मतलब बच्चा आप ना 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो ये 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो तो सप्लायर वर्ड यूज होता है। कैश परचेज कब होता है कि जब आप कैश में पेमेंट करते होंगे, कैश परचेज इमीडिएटली पेमेंट करते हो तब की बात है। तो यहाँ पे होगा 60, यहाँ पे होगा 42, यहाँ पे भी होगा 42। इसके बाद ये भी पॉइंट खत्म। इसके बाद आप बोलोगे सर ये खत्म हो गया क्रेडिट परचेज। इसके बाद क्रेडिट सेल्स एंड ओवरहेड की बात करते हैं, तो ओवरहेड में जो बच्चा है वो पॉइंट ध्यान में रखना है। क्रेडिट में ओवरहेड है 1 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो आप बोलोगे सर सिंपल ओवरहेड 2 है, तो 2 ओवरहेड की बात करते हैं। तो 2 ओवरहेड की बात करते हैं सबसे पहले बच्चा, तो उसमें 2 ओवरहेड है। इसमें जो है जुलाई में पहले सबसे पहले नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहला ओवरहेड है तो जुलाई से पेमेंट शुरू करेंगे, तो यहाँ 9900, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,100। बच्चा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सम जो मैंने दिखाया था वो प्रॉपर आपने पढ़ा होगा, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये कहाँ से लिख रहा है, तो वो ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो आपको एक बार समझा देता हूँ, वो बात सही है। इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। आपको ये वर्किंग नोट लिखनी है तो लिख देना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मिट जाएगा। जून का होगा वो जुलाई में जाएगा, तो यहाँ लिखा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 महीने पहले आपको पेमेंट करना है। इनडायरेक्टली 1 महीने के पहले वाला मतलब 1 महीने का जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट 1 महीने के बाद होगा, तो ऊपर वाला आपको पेमेंट करना होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड है, फिर से बोल रहा हूँ, जो पेमेंट कैसा करना है। आप अभी खड़े हो, समझ लो नवंबर में खड़े हो, तो नवंबर का पेमेंट दिसंबर में करोगे, दिसंबर का पेमेंट जनवरी में करोगे। परफेक्ट। चलो बच्चा, तो अभी आप कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 2700, 4800 और यहाँ पे 3900। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर बात खत्म, अभी थोड़ा और लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये शांति से पॉज करके लिख लो, क्योंकि वेजिस के लिए कैलकुलेशन थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखो बच्चा मैंने लिख लिया है। जो वेजिस का पॉइंट समझना बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, ऊपर हेडिंग लगा देना कैलकुलेशन ऑफ वेजिस। बोला हुआ है बहुत सिंपल, यहाँ की वेजिस का पेमेंट 1/2 में करना है। 1/2 मतलब आप बोलोगे बहुत सिंपल होता है सर, हाफ का पेमेंट वो मंथ में होगा, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ में। समझ लो, जैसे आप बोलोगे सर लिखा ऐसा है, यहाँ जून से लेके अक्टूबर तक लिखा, यहाँ जून से लेके अक्टूबर और ये अमाउंट लिखा। ये मास्टर ट्रिक है, इससे करने से कोई भी सम का आंसर आ जाएगा। 3/4 होगा, 1/4 होगा या 1/2 होगा। ये सबसे इजी है, समझ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। जून का आधा मतलब जून में आधा यहाँ आएगा, जुलाई में आधा आएगा। क्लियर? उसके बाद आप बोलोगे सर जो है उसका आधा करोगे, तो जुलाई का आधा जुलाई में आधा आएगा और अगस्त में आधा आएगा। यहाँ पे करोगे तो बच्चा आप बोलोगे सर सिंपली 13,800 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो अगस्त में आप 6,900 आएगा और सितंबर में 6,900। सेम वे आप बोलोगे सितंबर में 6,900 और यहाँ पे भी 6,900। अक्टूबर का आधा यहाँ अक्टूबर में आएगा 6,000 और नवंबर में आएगा, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सब में जरूरत नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बस ये दोनों का प्लस कर दो। अगस्त में कितना है 69 प्लस 66, टोटल करोगे 13,500। आप बोलोगे सर इसके बाद जो करना है 13,800 और 13,900 प्लस 6,000 12,900। क्लियर बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो ये अमाउंट हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे वेजिस, कितना लिखेंगे 13,500, 13,800, 29,900। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा मेजोरिटी सम कंप्लीट हो गया। आप देखोगे तो कोई पॉइंट बाकी नहीं रहता, हमारे सारे परचेज ओवरहेड सब कुछ हो गया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा क्लोजिंग की ओर। क्लोजिंग की ओर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करना है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। ध्यान में रखना 35,000, बाद में 42,000,
बाद में 33,000, बाद में 32,000, बाद में 6,000, 1,48,000। और यहाँ पे टोटल करेंगे 4,200, 60,000, 9,900, 2,700, 35 मतलब 13,500 टोटल करोगे तो 90,300 हो जाएगा। तो जिसमें से ये 1,48,000 माइनस 90,800 तो 70 मतलब 57,700 आएगा। इसमें हमने बच्चा क्या किया वो पहले समझ लो। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब इतनी रिसिप्ट थी, इतने पेमेंट थे, इसमें से माइनस किया, उसको बोलेंगे आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। ध्यान में रखना बच्चा, ये गलती ना हो। जैसे ये होगा तो अभी 3 का 57,700 प्लस 54,000 प्लस 42,000 तो होगा 1,53,700। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ का टोटल शुरू करते हैं तो 5,400, 30 30,000, 42,000, 10,000, 4,800, 38,000 मतलब 13,800 तो आप बोलोगे 1,06,000। 1,06,000 माइनस करेंगे यहाँ से 1,53,700 तो मतलब 47,700 आ जाएगा। 47,700 अब बोलोगे सर ये हो जाएगा यहाँ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे होगा टोटल करना शुरू करते तो 47,700 प्लस 45,000 प्लस 54,000 तो 1,46,700। ये जैसे होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर, तो 4,500 अभी यहाँ शुरू करेंगे एक्सपेंस का, 4,500, 30,000, 5,600, बाद में 42,000, बाद में 10,100, बाद में 3,900, बाद में 22,900 तो आप बोलोगे 12,900 तो 1,09,000 आएगा। उसमें शुरू करते हैं, उसमें से 146,700 माइनस करेंगे तो 37,700 आएगा। बच्चों ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, आपको क्लियर हो ही जाएगा। आपको खाली मेरे साइड से एक्सपेक्टेशन वही है, शांति से ये वर्किंग नोट अच्छी तरह लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर लिख लो तो कोई क्लियर प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर बार मैं अलग अलग कंसेप्ट वाले ही कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, तो एक बार ये आएगा तो ये इजी सम था, तो थोड़े हर बार कुछ ना कुछ नया नया लेता जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अभी शांति से प्रॉपर नोटबुक में ये लिख लो।